So not wasting any more time. You know the panel, you know everyone on this panel. मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है इसमें जिसको इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है. So we'll straight away start with the questions. विशाल सर, पहला क्वेश्चन आपके लिए. बहुत सारे यहाँ पे यंग बच्चे हैं जो अपना जिम खोलना चाहते हैं, किसी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं. आपने एक ब्रांड को शुरू किया, 0 से आज 200 के आसपास आपके जिम्स होने वाले हैं. आपको क्या लगता है एक जिम ओनर के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं अगर वो एक फ्रेंचाइज खोलता है या कोई भी एक आदमी जिम खोलता है? मुझे लगता है आपने पहले एक स्टैंड अलोन जिम भी खोला है, अब एक फ्रेंचाइज सेटअप की है, तो आप क्या इस पे 2 बातें बोलेंगे? थैंक यू चिराग फॉर हैविंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन मुझसे तो ठीक है. मैं आई विल से कि ये इंडस्ट्री स्टार्ट तो गुरुजी ने करी, हम सब इंस्पायर हुए. डॉक्टर सोम है, इनको देख के हमने वर्कआउट करना शुरू करा और हम सब इतने ब्लेस्ड हैं. हमारा जो पैशन था हमारा बिजनेस बनना है. और इंडस्ट्री की बात करें तो अभी जैसे आपने अनाउंस करा कि हम 5% में आ गए हैं, तो अब लोग इसको इंडस्ट्री की तरह देखने लग गए हैं. गवर्नमेंट भी इसको इंडस्ट्री की तरह देखने लग गई है. पहले इसको इंडस्ट्री मानते ही नहीं थे. जब वी स्टार्टेड ना, तो इसको कोई इंडस्ट्री नहीं मानता था. तो अब इसको इंडस्ट्री की तरह देखने लग गए हैं. थैंक यू गुरुजी, आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करी. थैंक यू सर, आपने हमारे को इंस्पायर करा. तो आई विल से कि जब हम कोई फिटनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ना उसमें एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है. एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है. कुछ भी हम मतलब सब जानते हैं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ के बारे करना चाहिए. सबको पता है कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बट उनको ना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, इसलिए वो छोड़ जाते हैं. तो हमें ना एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए. तो मोर ओवर जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करो तो मतलब इतना फ्रेंडली करो कि सब ना डरे होते हैं. जब जिम ज्वाइन करना होता है उसको लगता है मैं इतना वेट कैसे उठाऊंगा, मैं इतना अच्छा लिफ्ट कर रहा है, मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा. तो मेक उसको ऐसा कंफर्टेबल फील कराओ, उसका एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा करो ताकि वो उसमें और इंजर्ड. थैंक यू विशाल सर. अब गुरुजी से एक सवाल. उससे पहले गुरुजी, मुझे याद है मैं स्कूल में था तो HT सिटी के 3rd पेज पे एक फोटो छपती थी डॉक्टर सोम की, एक मॉडल को उठाए हुए. मुझे लगता था यार करना तो जिम ही है. डेली टाइम पे छपती थी. फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अपने बेटे को बोला तुम उठाओ, अपनी मम्मी को, फिर फोटो छापी. तो मेरा भी सर इंस्पिरेशन ही है, मेरा बेटा भी यही कही है. मम्मी मत बनाओ उसको यार. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. दिल की बात होगी. थैंक यू. सो गुरुजी, आपने एक इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा, कई दशकों का एक एक्सपीरियंस. बहुत सारे लोगों का यहाँ इतनी उम्र नहीं है जिससे जितने ज्यादा आपकी जिम का एक्सपीरियंस है, जिम जितने आपने सेटअप कर दिए. चेंज तो बाद में आई. सबसे पहली तो एक ही चेन होती थी, द जिम. सबको पता है कि कहाँ जा रहा है, द जिम. जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स दिखे, चलते हुए ट्रेनर्स दिखे, कहाँ से है जी, द जिम. सर आज के बच्चों में और वो जो बच्चे आपने ट्रेन करे, एक फर्क सर बताओगे आप, क्या डिफरेंस है दोनों में, आज की जनरेशन में और वो जनरेशन जो आपने वहां से ट्रेन करना शुरू करी थी जब पुराने बच्चे आपके पास आते थे? सबसे पहले डॉक्टर सोम, माय डियर फ्रेंड चिराग, मैं पिछली बार की माफी मांगूंगा. बेटी ने जाना था, आपने मुझे पैनल में बुलाया और मैं जल्दी चला गया. विशाल सॉरी. आपने पूछा जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक एरा होता है. ये भी जनरेशन की अपना वो क्यों ना जिए अपनी जनरेशन में और पुरानी वाली क्यों ना जीती. अगर मैं अभी बात ये कल ही कोई चैनल वाले आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी कि डिफरेंस, मैं ये कहता हूं डिफरेंस सोच इनकी एडवांस हो गई है. मे भी हम इतना एडवांस नहीं सोचते थे. क्यों डॉक्टर साहब? When we were there, we went to Finland together, 1994. हम इतना एडवांस नहीं सोचते थे जितना ये सोचते हैं, और उसकी आज जरूरत भी है क्योंकि आज आप 5 स्टार में बैठे हैं. मैंने जब पहले शो किए हैं, वो गांव में मैं जब बॉडी बिल्डिंग लेके जाता था तो अपने 10-15 मेडल, 15-20 रुपए के चांदनी चौक में तब एल्युमिनियम का मेडल मिलता था और रिबन भी निकल जाते थे. और जब मैं किसी गांव में जाता था कि एक शो करना है, तो गांव में तो ये अलाउ नहीं था कि कॉस्ट्यूम पहन के यू कैन शो योर बॉडी. वहां गांव वाले बड़ा परहेज करते हैं, तो सब पीछे पड़ जाते थे बुजुर्ग. मैंने कहा आप एक बार प्लीज, आप एक बार एक शो करने दो. मेडल भी मैं लाया हूँ, सर्टिफिकेट भी मैं लाया हूँ,
बच्चे भी गांव के हैं। देन उन्होंने अलाउ किया और उस टाइम बच्चों ने बॉडी बिल्डिंग शो किया, कुछ किया। लेकिन आज का युग ऐसा है, इतना कॉन्फिडेंस है, बच्चे तब शर्माते थे। बॉडी बिल्डर को क्या, मैंने एक वीडियो भी डाला था, बॉडी बिल्डर को क्या होता है, पूरा साल वो वर्जिश, वही मिरर है, वही कोच है, वही जिम है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, घर वाले भी देख रहे हैं। बॉडी बिल्डर जब तैयारी पे आता है ना, तो उसको अंदर से ऐसा वो बॉइलिंग वाटर जैसे होता है ना, उबाला आ रहा होता है कि यार मुझे कोई बोले टी शर्ट उतार, 1 मिनट टी शर्ट उतार, तो फिर वो ऐसे उतारता है कि यार प्राइड फील करता है। तो उसके लिए पूरा साल मेहनत करके जो होता था, पहले बॉडी बिल्डिंग में क्या होता था, एक मिस्टर इंडिया होता था, या नॉर्थ इंडिया होता था, या फेडरेशन कप होता था, और या दिल्ली मिस्टर दिल्ली होता था, डॉक्टर सोम को बताया। अब इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, अभी चेंज आ गया है। सो मैं ये देखता हूँ कि जैसे अभी प्रगति मैदान में शेरू क्लासिक हो गया, या कोई और फिटनेस शो हो गया, या कहीं हैदराबाद में हो गया, लड़के अभी पहले से तैयार होके आते हैं, करो ही डंड बैठक, पंजाबी में बोल रहा हूँ, घर से डंड बैठक मार के आते हैं कि मेरा बाइसेप अच्छा लगे, और सैंडो पहन के आते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो नई जनरेशन में आया है, समथिंग यू नो, मैंने अपने एरा में ये नहीं देखा, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलता था, आई बिलोंग्स टू अ वेट लिफ्टिंग, बट आई बिकेम द कोच ऑफ नेशनल टीम बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। पर मैं वेट लिफ्टर था, वो भी छोटे लेवल का, ज्यादा बड़ा नहीं। पर मैं जब अपने गुरुजी को बोलता था, क्या छत्रपाल अटल थे मिस्टर इंडिया, और मंगल सेन, दे वर वेरी फेमस, मैं उनको बोलता था कि मैं जरा बाइसेप बना लूं। वो कहते यू आर नॉट अलाउड टू डू बाइसेप कर, क्योंकि तू क्लीन करेगा तो तेरा बाइसेप डिस्टर्ब करेगा। तो मेरे को इतना शौक था बॉडी बिल्डिंग का, मैंने कभी मौका मिला, मैं बॉडी बिल्डर तो नहीं बन पाया, लेकिन बनाए। लेकिन वो वाला एरा, मैं इन दी 67 ईयर्स में ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर एक्सपेक्ट करूंगा कि यार वो 17, 18, 20 साल वाला भी वही बात करे, पर ये हो नहीं सकता। क्यों डॉक्टर साहब, हमें अपने बेटे, अभी डॉक्टर साहब का बेटा सागर, उसको ना फेडरेशन में बेईमानी हो गई, वो जा रहा था कहाँ, साउथ अफ्रीका। तो डॉक्टर साहब ने बोला यार धवल साहब, इसको ना बहुत ये डिसऑर्डर्ड हो गया, इसने तैयारी की थी, फेडरेशन ने बड़ी गड़बड़ कर दी। तो कह रहे, मैं क्या बोलो, कह रहे ये आपके पास आ रहा है, मैं क्या आ जाए। अभी तो वो फिल्मों में चला गया है। अभी वो लास्ट टाइम मुझे मिला, लास्ट टू लास्ट ईयर मुंबई में, तो वो कंपटीशन भी लड़ा था शायद, है ना। मैं इतना खुश हो गया उसको देख के, उसने फिजिक चेंज की। पर उसका एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, जैसे ही मैं वो मुझे मिला ग्रीन रूम के उधर, उसने पैर छुए, मैं क्या तू सागर है, वो कहता हाँ जी गुरु जी, तुझे मैंने भूल गए। मैं क्या नहीं, मैं भूला नहीं, डॉक्टर सोम का बेटा। तो फिर कहता है गुरु जी आप ब्लेसिंग दो। ये जो चीज है ना इस गेम में, ये अभी भी बाकी है। सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन ये मैं जिस बॉडी बिल्डर को मिलता हूं, वो चाहे जितनी भी बॉडी शो करता होगा, सबको लगता होगा यार शो ऑफ कर रहा है, ढोल नगाड़े में जाके आ रहा है। वो नो डाउट सारी इंडस्ट्री एक जैसी नहीं होती, और मैंने बड़े सारे लड़के देखे, दे डजंट बिलोंग टू बॉडी बिल्डिंग, दे आर ओनली फॉर द शो। वो ढोल नगाड़े लेके आते हैं और बाउंसर भी लेके आते हैं। जो ओरिजिनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो चुपचाप आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। ये अभी भी है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए जोरदार तालियां इसलिए बजा दो, एक बार तालियां बजा दो, बिकॉज वाई यू हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट। हॉकी में आपके पास हॉकी है, 11-11 प्लेयर खड़े हैं, आपने बॉल डालनी है। क्रिकेट में आपने उसको आउट करना है, छक्का मारना है। फुटबॉल में आपने गोल करना है तो यू विल बी विनर। पर बॉडी बिल्डिंग में क्या है, यू हैव टू अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना है और अपने आप को मारना है, और फिर एक दिन किसी ने आपको जज करना है। अपने आप को आप मार्केट में सेल करने जा रहे हो, और फिर उसको जो नंबर देंगे, और उन्होंने बोला फेल और पास, फिर आपको उतर जाना है। ये जो स्पिरिट है ना, पर इसमें एक स्पिरिट, एक और यहाँ पे एक खराबी आ रही है। पहले बॉडी बिल्डर्स में ओलंपियाड में भी उतारते थे, यू आर नंबर 12, नंबर 13। एक तो आप आए कि मैं कंपटीशन लड़ना है,
मेरे को जज करो डॉक्टर साहब, चिराग साहब आप मुझे जज करो। मैंने कपड़े उतार के खड़ा हो गया, क्योंकि आप आए इसीलिए हो तैयारी करके। जब मैंने जज कर दिया और आपको बोला आप फोर्थ हो, तो आपने बोला मुझे आपने फोर्थ कैसे दे दिया? फिर तो आपको घर में ही जजिंग कर लेनी चाहिए बिल्कुल थी, सर। मेडल आपको खुद खरीद लेने चाहिए थे। ये जो एक चेंज आया है आज के एरा में। और दूसरा, मैं जिम लाइन के बिलोंग करता हूं। अभी जो जिम इतने एडवांस हो गए हैं, विशाल इतना आगे निकल गया है। और जब जिम सीलिंग हुई थी 18 ईयर्स अगो, यू नो, ये बच्चा छोटा बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही है मेरे लिए। तो रूरल इन कनॉट प्लेस, यू नो, जंतर मंतर कम से कम 1,500-2,000 आदमी था। डॉक्टर साहब ने हमने कितना पैसा इकट्ठा किया था। अभी जिम इंडस्ट्री इकट्ठी नहीं है। ये इंडस्ट्री को इंडस्ट्री तब समझा जाएगा। अभी इस इंडस्ट्री को 1 घंटा बहस चल गई पार्लियामेंट में ऑन अबाउट ड्रग्स, यू नो, पर जो हम दे रहे हैं लोगों को उस पर कभी नहीं। हालांकि जो मिनिस्टर कर रहे थे वो भी जिम करते होंगे, लेकिन डिस्कशन उस बात पे चल गई, क्योंकि नेगेटिविटी में ज्यादा डिस्कशन हो जाती है। पॉजिटिविटी पे जो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप में मतलब अगर चिराग ने सूट पहना हुआ है और सूट में कुछ दाग लगा है, तो उस दाग की जल्दी बात होगी, चिराग की पर्सनैलिटी की बात नहीं होगी। अंडरस्टैंड? यू ऑलवेज गोज टू दी, मतलब वहां भी पार्लियामेंट में भी ऐसा चल गया। मैं ये कहता हूं, हमने आज विराट कोहली, धोनी, वो भी जिम खोलना चाह रहे, वो भी। मैं ये कहता हूँ, विशाल मेरे बगल में बैठा है, इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, क्या काम कर रहा है बच्चा यार, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मैं और चाहता हूँ, यस डेफिनेटली मैं सीखना चाहता हूँ। मैं इससे गाड़ी में मुझे घर से लेके आया, मैं कहा यार मुझे बता तू कैसे आगे हो रहा है, बिकॉज आई स्टिल वांट टू लर्न, यू नो। आई मुझे मालूम है मेरे पास एज स्पेस कम है, मैं थोड़े ही साल जीऊंगा, पर वॉट एवर इट इज लेफ्ट, मेरी जेब में जो भी पैसा बचा है उसमें मैं और थोड़ी एजुकेशन लेना चाहता हूँ। और एक इंडस्ट्री को इकट्ठा करना, एक वो टाइम था सीलिंग में हम इकट्ठे हुए थे, याद है? पूरी इंडस्ट्री को डर लग गया था, पर हमने क्या किया, हम कोर्ट्स भी गए और मिनिस्टर्स के पास भी गए। तो दोनों जगह जयपाल रेड्डी थे, उन्होंने हमारा काम कर दिया। अजय माकन थे, डॉक्टर साहब भी वहां थे, उनका भी जोर लगा, और हम दोनों तरफ गए, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर लाए और उधर से भी। अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या है, वी आर द कॉम्पिटिटर्स, वी आर नॉट द फ्रेंड्स। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग जो मेरे को लग रही है, क्योंकि हम दूसरे जिम वाले को बुलाते भी नहीं कि नहीं यार उसका जिम बड़ा अच्छा चल रहा है, उसका बड़ा अच्छा। इनसिक्योरिटी कब होती है? जब आपके पास एजुकेशन नहीं है। जब आप एजुकेशन से भरे, जेब जिसकी भरी हुई है ना, वो हमेशा कॉन्फिडेंस से बाजार में जाता है, और जिसकी जेब खाली है ना, उसके पैर कांपते हैं। सो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये है कि मैं कह रहा हूँ जिम कोई भी खोले, लेकिन नफरत नहीं करे दूसरे जिम वाले से। अब मैं बैठा हूं, मैं सोचता हूं कि डॉक्टर साहब ने 500 गज में जिम खोला और मेरा जिम है 160 गज में, समझिए? मेरा कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरे शीशे भी टूटे हुए, ये भी टूटा हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन मैं विशाल को बोलता हूँ, ये बच्चा कल शुरू हुआ मेरी आंखों के सामने, इतनी तेज भाग रहा, मैं इसकी सेहत की दुआ करता हूँ, भाई ऊपर वाला इसको ठीक रखे। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम। हालांकि मैं इसको कॉम्पिटिटर मान सकता हूँ, पर मैं हो कैसे सकता है? कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, मैं उसको गिरा कैसे सकता हूँ? क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री है, हम सबकी इंडस्ट्री है। अब वेलनेस में अब जब जाते हैं, डॉक्टर चिराग ने बुलाए हैं इतने बंदे, चिराग में लंबा तो नहीं हो गया? सर आपकी तो विजडम है, सब लेते हैं। नहीं किसी की experience नहीं है। मतलब मैं कभी पब्लिक दो तरह से तालियां बजाती है, तेज बजाती है, अभी बंद कर दे, फिर एक तेज होता है कि बस तू ठीक कर रहा है। पर मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में तब एक नवल का जिम था, फिर मैंने लगाया है ना, उसके बाद जिम लगाते गए। मैंने 1100 रुपए में भी फ्रेंचाइजी दी। फिर मैंने मुकेश की फ्रेंचाइजी 7000 रुपए में दी। फिर मैंने
15,000 रुपए कर दिए, फिर 21,000 रुपए कर दिए, पर इसके साथ तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। आई वॉन्ट टू लर्न दिस। ये कहेगा मेरे पीछे पड़ गए, नहीं आई वॉन्ट, ये नजर ना लग जाए इसको, मैं सीखना चाहता हूँ इससे। भाई इसके साथ और चिराग के साथ कैसे चलना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनर भी बनाया, जिम ट्रेनर भी, वो भी, लेकिन ये इतने आगे निकल गए बच्चे कि मैं इन बच्चों से सीखना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं बड़ा लंबा आंसर हो गया, मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन नहीं होगा और मैं माफी भी चाहता हूँ, पर ये दिल से था। और तुम्हारे डैडी तुसी की काम कर रहे हो यार, ये थोर वाले जो इनके पापा जो ये इनकी मशहूरी नहीं कर रहा, तुझे पैसे तो नहीं देते मैंने, पर जो तुम्हारे पापा स्टीम सोना के मास्टर थे ना, ओह कमाल कर दिया, और अब आप भी कमाल कर रहे हो। मैं विशाल को बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके जवाब तो देखो सब सुनने को तैयार है। निखिल सर आपके पास आता है। निखिल सर का एक्सपीरियंस गोल्ड जिम से शुरू होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, मैंने 2008 में गोल्ड्स में एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया था और निखिल सर ने फ्रैंचाइज मैनेजर। हम दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट साथ शुरू हुई थी। देन आई गॉट इनटू एजुकेशन, देन ही actually excelled into creating more and more gold gym franchises. तो एक लेवल पर ले जाकर 100+ जिम्स खोलकर देन ही स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। लेकिन सर क्या टैक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है? जब आप जिम मेंबरशिप बेचते हो तो मेंबर बोलता है मैं टैक्स नहीं दूंगा, पर्सनल ट्रेनिंग बेचते हो तो ट्रेनर बोलते हैं मैं नहीं टैक्स कटवाऊंगा, मेरा क्या लेना देना है। हाउ हैव यू बीन डीलिंग विद ऑल दिस? इतने साल हो गए, चैलेंजेस आज भी वही हैं जो 10 साल पहले या 15 साल पहले थे। आपका इसमें विजडम क्या है? Ranging one gym from 0 to, or let's say 5 to 10 gyms to 150+ gyms. Now you're starting with another chain which is already doing well, already got 4+ branches. तो आपका सर इसमें विजडम क्या रहेगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी। टैक्सेस ऑफ कोर्स, जैसा आपने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है टैक्सेस का, एंड आई थिंक अब हम उस जंक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हमको थोड़ा ब्रीदर मिलेगा विद 5% बेसिकली जीएसटी रिडक्शन, एंड आई थिंक इसके साथ साथ हमें एक एडवांटेज और मिलेगा जो मिलना चाहिए, बिकॉज ज्यादा मेंबर्स बेसिकली जिम पे टर्न आउट होंगे, बेसिकली जिम ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, बिकॉज जो 18% हम बेसिकली जीएसटी में गवर्नमेंट को देते थे उससे हमें भी बेसिकली बेनिफिट मिलेगा, तो हमारा बॉटम लाइन भी बेसिकली कहीं ना कहीं बेसिकली इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पहले की बात करें, ऑफ कोर्स वो चैलेंज रहता था कि जब इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा होती थी, जब इक्विपमेंट हम इंपोर्ट किया करते थे, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा जब 18% पहले वैट होता था वो 15 होता था, बाद में इवेंचुअली वो 18 हो गया। तो होने के बाद ऑफ कोर्स बेसिकली उसका हमारी जो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता था, बट चीजें अभी जैसे चेंज हो रही हैं, मुझे डेफिनेटली लगता है कि इसके साथ साथ बेसिकली चीजें इंप्रूव होंगी। और रही स्केलेबिलिटी की बात, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा, बिकॉज आई वाज एबल टू एक्सपैंड इन 95 सिटीज, तो मुझे लगता है कि बेसिकली एक बहुत बड़ा गैप है। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंटरनेट, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बेसिकली ब्रांड्स अक्रॉस कंट्री ग्रो कर रहे हैं, जिम्स अक्रॉस कंट्री अच्छी फैसिलिटीज खुल रही है जहाँ पे मेंबर्स पे करना चाहते हैं और जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ओवरऑल थिंग्स आर मूविंग बेसिकली इन बेटर डायरेक्शन। Excellent, thank you निखिल सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है यूनिस के लिए। यूनिस जैसे आपको पता है एक कोच है। यूनिस आपके पास बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते होंगे कि सर एक जिम खोलना है जहाँ बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करना है, उसको आप क्या सलाह देते हो? बॉडी बिल्डिंग करना है तो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना है और साथ में जिम भी रन करना है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि वो उतना you can't achieve what he requires into bodybuilding to go at a professional level by doing managing a gym all by himself. It's really difficult. But हम उनको हेल्प करते हैं मैनेज करने के लिए। अभी गुरुजी के सामने गुरुजी ने जैसे बोला था कि जेब में खीसा होगा, जेब भरा होगा, पैर नहीं कांपेंगे, गुरुजी के बाजू में ऐसे ही बैठ के कांप लेगा। तो बॉडी बिल्डर्स से मैं यही सलाह दूंगा। इनफैक्ट lot of my bodybuilders are opening gyms. We are having a lot of gym openings now this month also. But it is difficult all by himself to do. He needs a team. He needs guidance like academies like Classic and all to help them out with good trainers, management courses.
So we are thankful to the academy and we are thankful to you, Chirag and Guruji. You are the biggest inspiration. आपको देख के हम लोग ग्रो हो रहे हैं इंडस्ट्री. Industry is thankful to you, sir. Really, really. विशाल सर, कमिंग बैक टू यू, सबको पता है कि आप एक सक्सेसफुल जिम चेन रन कर रहे हो और बहुत सारे लोग यहाँ वो सीक्रेट सॉस जानना चाहते हैं कि अगर एक जिम चलाना है तो उसके लिए सीक्रेट सॉस क्या है, क्या चीजें ऐसी है जो सही होनी चाहिए कि आपका जिम जो है वो चलने लग जाए. जिम चलने लग जाए, सक्सेस स्टोरी बहुत मैटर करती है उसमें. अगर हम अपने क्लाइंट को रिजल्ट देंगे और उसको प्रमोट करेंगे और आपका बेस्ट जो एडवर्टीजमेंट होती है ना वो आपका कस्टमर होता है. अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो उसके आगे कुछ नहीं. तो ऑलवेज ट्राई कि उनका रिजल्ट अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है. सो ऑलवेज फोकस ऑन द क्लाइंट. हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, क्लाइंट हैप्पी तो बिजनेस हैप्पी है. बिल्कुल, थैंक यू. गुरु जी आपके पास वापस आते हैं. आपकी छोटा ही हो, आपकी छोटा, तो आपने जिम भी बना ली है, आपने बच्चे भी ट्रेन कर दिए, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, और अब गुरुजी सोशल मीडिया पे भी वायरल है. इनकी जो रील्स है वो मिलियन व्यूज पे जा रही है. गुरुजी ये वाला सच बता दो बच्चों को कि ये रील कैसे वायरल करनी है. ये हरमीत को मालूम है या डॉक्टर साहब को भी. मैं मोबाइल में नंबर डालना भी नहीं जानता. कोई नंबर डालना है, मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा प्लीज ये नंबर डाल दो, या कोई ढूंढना है तो वही ढूंढेगी. बट ये एक चैलेंज आया कि एक बच्चा आ गया, जिम में वर्जिश कर रहे थे, फुल स्विंग में थे हम. ओलंपिया के लिए जाना था, 2017 की बात है या नहीं 16 की. तो फुल स्विंग में ट्रेनिंग चल रही थी. तो वो आया, कहता है गुरुजी इंटरव्यू लेना है. मैं कहा किस चीज का इंटरव्यू? मैंने कहा टीवी वाला तो लगेगा, मैं जानता हूँ सबको, दूरदर्शन को, इनको अखबार वाले भी नहीं है. कहता नहीं, एक बार आपका इंटरव्यू लेना है. वो तरुण गिल था. तो मैंने कहा यार, मुकेश भी था, सुरेंद्र भी था, सारे बच्चे थे. तो कह रहा है किसी और जिम में. मैंने कहा यार बात सुन, सारे बंदे यही तैयार हुए हैं, तुझे यही इंटरव्यू लेना पड़ेगा. फिर तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, बंदे यही होंगे, तू ये मत सोच एयर कंडीशन में. तो वो शुरू हो गया. तो जब वो चला गया तो मैंने कहा यार ये कैसे करेगा, इंटरव्यू करेगा क्या है. तो सडनली उसने मेरा नंबर ले लिया. मेरा नंबर डाल दिया किसने, वो यूट्यूब पे. अब मेरे पास था दूसरा 1200 रुपए वाला मोबाइल. मेरी वाइफ और मैं जा रहे थे जमुनानगर. इतनी कॉल्स आ गई. मेरी वाइफ कहती पंजाबी में तो शर्म नहीं आती, तुझे ऐसे होना जाने तो फोन आ रहे. और मैं कहा यार मैं फोन आ रहे हैं और मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है. और जो बंदा कह रहे गुरुजी आपका जिम का है, गुरुजी जिम. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं अपने जिम की प्रमोशन कर रहा हूँ क्या? क्योंकि मैं जिम के बाहर निकलता हूँ तो फिर साइड में हो जाता हूँ. तो वहां से मुझे पता लगा कि यूट्यूब है. मैंने कहा फिर ये क्या करेगा? कह रहा है ये गुरुजी यूट्यूब पे डालेगा, फिर इसको वो. तो मैं कहा ये इसको क्या नॉलेज है? कहता नहीं. मैं कहा चल मैं बनाता हूँ. कह रहा आप कैसे बनाओगे? मैं कहा चलो फोटोग्राफर को बुलाओ. 5000 रुपए, शादी वाले जो फोटोग्राफर नहीं होते उसको बुलाया. मैं कहा कितने पैसे लेंगे? कहता 5000 रुपए. मैं कहा दो हफ्ते की बना दे. 2 बनाई. पहली मेरी वीडियो है 45 मिनट्स 50 मिनट्स. और ये चिराग की भी बात बोल रहा हूँ, विशाल की. उस टाइम लोगों को नॉलेज की जरूरत थी. 50 मिनट्स तक की मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन गई है, क्योंकि लोगों को जरूरत थी. फिर मैंने ये नहीं देखा कि वो मिलियन क्या होता है. चलते गए. तो ऐसे वो हो गया. और सोशल मीडिया में अब आप मेरे पास आ गए, आपने फोटो डाली है ना, कोलैब कहते हैं यार मैं ना करा तेरा कोलैब तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे. तो सारे बच्चे बोलते हैं इंटरव्यू भी ले लेते हैं, फिर कहते हैं कोलैब भी करो. फिर मैं हुसैन को बोलता हूँ कोलैब कर दे यार. और यार मैं कोई ऐसा बंदा, नरेश सूर्या जी भी बैठे हैं, थैंक्स. वो बच्चे बोलते हैं, लेकिन मैं जो इनसाइड स्टोरी ये है कि अगर विशाल कुछ पूछता है तो मैं उस बात का जवाब देता हूँ. What I want to serve is before going from this world, हालांकि ये नेगेटिव थिंकिंग है, पर जो भी मेरे अंदर प्रसाद है जमा है, I want to spread all this society. मैं अपनी पूरी सोसाइटी को दे देना चाहता हूँ, चाहे वो गलत हो तो रख, मत रखना, सही हो तो रख. ये थैंक यू सर, थैंक यू. लेकिन सर कमिंग बैक टू यू,
हाउ बिग यू सी द पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू इन द जिम्स? एक बहुत बड़ा पहले टाबू होता था कि पीटी के बारे में बात नहीं करना, पीटी के बारे में बोलना नहीं है. सो व्हाट डू यू सी एज अ पीटी रेवेन्यू व्हिच इज ग्रोइंग? हाउ डू यू सी द ट्रेंड गोइंग? I think trend is improving and growing day by day. जो हमारा जर्नी एक साथ जैसे हमने शुरू किया है चिराग, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, बात किया था 2008 में, आपने खुद देखा है कि 2008 में बेसिकली ओपीटी रेवेन्यू क्या होता था, और आज की डेट में रफली विशाल भाई साथ हैं, रफली 30-40% ऑफ द रेवेन्यू अगर देखें तो वो पीटी से आता है. तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू स्ट्रीम पैरेलली खड़ा हो गया है, जहां पे जिम की डिपेंडेंसी खाली न्यू मेंबरशिप और रिन्यूअल के ऊपर ही नहीं रह गई, बट पीटी हैज बिकम द नंबर 2 रेवेन्यू आफ्टर न्यू मेंबरशिप्स एक्चुअली फॉर द जिम. सो ये डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दिस विल बी एट पार विद न्यू मेंबरशिप एक्चुअली आने वाले टाइम में. बिल्कुल, जैसे बहुत सारे जो वेस्टर्न नेशंस हैं वहाँ मतलब आधा भी हो चुका है कि जितनी मेंबरशिप है उतनी पीटी, और कई जिम्स ऐसे हैं जो पीटी ज्यादा करते हैं. तो मुझे लगता है एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ट्रेनर्स के लिए, जिम्स के लिए, विच इज ग्रोइंग. सो इसी से यूनिस, एक बॉडी बिल्डर पर्सनल ट्रेनिंग जब करता है, क्या लगता है वो कहाँ तक पहुंच सकता है? जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सबको इंस्टाग्राम पे ज्ञान देना है, देखो, पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी. देखो इंडिया है, एक चीज तो जरूर बोलूंगा, जो दिखता है वो बिकता है आज भी. अभी लोग ये सोशल मीडिया आ गया, सब आ गया, तो लोगों को पता चल रहा है, तो लोग एडुकेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं. बट आज भी इंडिया में ये तो कहीं भी सब लोग एग्री करेंगे, अगर दिखेगा तो बिकेगा. दे हैव टू हैव अ वेरी गुड फिजिक. इफ दे हैव अ गुड फिजिक, देयर चांसेस आर फॉर गेटिंग बेटर मेंबर्स, गुड मेंबर्स. बट हाँ, उसके अंदर एजुकेशन बहुत जरूरी है. अगर एजुकेशन नहीं है तो वो एक लेवल तक के ऊपर नहीं जा सकता है. then he can open up a small gym, otherwise कुछ कर लिया. But if he is educated, I'm thankful to these academies, आज मैं जहाँ पे हूँ because of education. शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता. I was not gifted with a very good genetic. But I'm thankful to all these academies, all Guruji and everyone, जिनसे लोगों से सीख के आज हम यहाँ पर पहुँच पाए. बिल्कुल. Thank you, Yunus. So I think we were scheduled to do this for 30 minutes. We have already crossed the threshold. If you have any questions for the panel, for Guruji, for Vishal Bhai, for Nikhil sir, for Yunus, if you have anything, then definitely we will have a mic that will be sent to you. Hi, this is Sana, and I have recently joined fitness industry. Just one of those kids that you can think of who's learning about a lot of insights. And today, when Bhupender ji told that there is a lot that kids need to learn, and still, we are trying our best. If there are 3 advices you would like to give to the coming generation who are thinking to stay in the fitness and wellness industry for long term, it can be from any angle, starting a gym, selling franchises or marketing, what would those 3 fundamental things we should stick by? Asking me? Yeah, the question is for you. सर इसमें थोड़ा सा पहले मैं आपका विजन दूंगा इसमें कि आप ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनको बताओ क्या करना है. इधर बात करिए आ रहा. नहीं, पहली बात तो सना हेल्थ है. क्योंकि जो सामान आप बेच रहे हो, है ना, वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए. तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट. क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी था, मैं आउट ऑफ शेप था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लिफ्ट द वेट. 120-25 किलो का आदमी था, और जब मेरे पास कोई वेट कम करने आता था तो वो मुझे देखता था, यार तेरा अपना तो कम नहीं है, अंडरस्टैंड. तो उसको क्वेश्चन होता था. ऑल्दो मैंने उसको बिलीव दिलाया, काम किया, लेकिन वो बाद में, और फिर मेरी फिजिक भी नहीं थी. लेकिन मेरे में एक था, मैं बना बनाया माल नहीं रेडीमेड नहीं लेता था. आई ऑलवेज, जब भी मैंने बॉडी बिल्डर लिया वो रॉ लिया, फिर उसको मिट्टी इकट्ठी करके, एक होता है आप मूर्ति कोई तस्वीर ले लो, पेंट कर दो, एक है उसको खुद बनाओ. मैंने सारे बॉडी बिल्डर खुद बनाए जो रॉ थे, और पावर लिफ्टर भी ऐसे बनाए. लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा, आप 3 एडवाइस मांग रही हैं. पहली आपकी हेल्थ, दूसरा अपने टीचर का कहना मानना. हर टीचर बड़ा होता है. आसिफ मुझे बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, नहीं. You are also teaching so many. Chirag also teaching so many. I salute you.
नहीं तो ये सोसाइटी के बंदे कहीं ड्रग्स में होते हैं, जिनको आपने सोर्स दे रहे हो। रिस्पेक्ट योर टीचर, Right. अंडरस्टैंड Yes. एंड टाइम के पाबंद रहना और कमिटमेंट, Right. ये बिजनेस में आपको ऊपर ले जाएगी। शुरू में आप टाइम से पहुंचेगी, अगर वो बंदा नहीं पहुंचेगा आप इरिटेट हो जाएगी क्योंकि आप यंग हैं, ओहो मैं पहुंच गई वो नहीं पहुंचा। लेकिन थोड़े दिन में लोग सोसाइटी में आपकी बात करेंगे कि सना हमेशा टाइम पे आती है, हमें भी टाइम पे जाना है। लेकिन शुरू में सेक्रीफाइस होगा। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, योर हेल्थ, Health. देन टेक केयर Teacher's ऑफ advice. टीचर एडवाइस, Yes. एंड देन टेक केयर ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट। And commitment. गॉड Thank you ब्लेस, so थैंक much. यू, थैंक यू। Sir, I would like to add from Vishal sir and Nikhil sir. Yes. Because the kind of job openings that have opened up, तो विशाल सर से जब भी मिलता हूँ उनके डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट जाता है, मैंने पूछा उस दिन कौन है, बोला वेंडर रिलेशंस। मैंने कहा फिटनेस में कौन सा वेंडर रिलेशन होता है? फिर एक बार मैं गया था, बोला ये है फ्रेंचाइज बिजनेस कोच। So the opportunities are not just limited to trainers and sales. Yeah. Maybe Vishal sir can talk more about it. That the opportunities that you're getting Yeah. is tremendous. There are lots of verticals coming up. Yes. Even social media is booming now. Yes. So So Vishal sir. आई विल से जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होता है वैसे वैसे लोग बढ़ते जाते हैं। अभी जैसे ना पीटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे अर्लियर 10 इयर्स बैक, पीटी की बात करते थे, मतलब जब मेंबरशिप सेल करते थे ना तब हम पीटी की बात करते थे तो मेंबरशिप सेल नहीं होती थी। सो अब राइट नाउ मार्केट इतनी चेंज हो गई है कि कस्टमर खुद आके पीटी की बात करता है। ऐसे धीरे धीरे जब बिजनेस कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है, अभी हम इंडस्ट्री एक्सपैंड की बात कर रहे हैं, आई कैन सी इतने सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं वन रूफ के अंदर, इक्विपमेंट से लेकर फ्रेंचाइजी से लेकर हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे। जब इंडस्ट्री बड़ी होती है तो जॉब्स निकलती हैं, जो और तो इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना चाहिए हमें, इंडस्ट्री को और इम्प्रूव करना चाहिए। और जॉब्स तो अभी बढ़ती ही जा रही है, अब तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इतना बढ़ रहा है, लर्निंग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। सो I think there should be a very strong emphasis on an R&D department also. I personally feel there should be there. There should be. Nikhil sir, if you have anything to add to this. As Vishalji said, lot of new verticals New verticals basically are are coming up. पहले क्या होता था कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें एक मार्केटिंग होता था। आज मार्केटिंग के अंदर इतने सारे वर्टिकल हैं कि सोशल मीडिया अलग है, डिजिटल अलग है, एसईओ अलग है, एसएमओ अलग। तो वो जो डिटेलिंग होती जा रही है उसके लिए वी नीड मोर हैंड। सो एक कोई भी वर्टिकल आप चूज करिए और उसके अंदर अपनी स्पेशलिटी बनाइए सो दैट यू कैन ग्रो बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर। Thank you so much. Thank you so much for your valuable advices. I'll definitely note it. Thank you. Anybody has any other question, GST or anything? So I think everybody is ready to enjoy the party. So thank you.